खुदावन के जिंदा जलाली बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबके सामने दूसरा कलमा जो कि नजात का कलमा है वो पढ़ूंगी। दूसरा कलमा नजात का कलमा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लूका 23 बाब 43 आयत। जिनके पास खुदावन का जिंदा पाक कलाम है वो ये निकाल कर पढ़ भी सकते हैं। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 43 आयत में ये लिखा हुआ है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावन यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने 7 सलीबी कलमात बोले, जिनमें से ये दूसरा कलमा है। ये दिन के दूसरे पहर में बोला गया। ये दूसरा कलमा नजात का कलमा है। ये डाकू की दरख्वास्त का जवाब है। हम लोगों ने देखा है कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनके दाएं और बाएं तरफ 2 डाकू जो थे वो भी उनके साथ थे, जिनमें से एक ने उसको लान तान किया। जिस तरह सारी आवाम जो वहां पर मौजूद थी, जिस तरह सारा हजूम जो वहां पर मौजूद था, उसने उस पर चीख चीख कर उसे लान तान किया था कि तू खुदा का बेटा है, तू यहूदियों का बादशाह है, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। इसी तरह जो डाकू उसके साथ उस वक्त वहां पर मौजूद था, उसने भी उस पर लान तान किया। उससे कहा कि तू खुदा का मसीह है, खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू उस वक्त यीशु मसीह पर ईमान लाया। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये उसकी इल्तिजा थी खुदा यीशु मसीह से। वो जानता था कि ये खुदा का बेटा है। उसने उस पर ईमान लाया और उससे कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये अल्फाज उसके गुनाहों का इकरार था जो उसने अपनी जिंदगी में किए थे। उसने खुदा यीशु मसीह से इजहार किया कि तू मुझे बचा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। ये वो अल्फाज थे जो उसके दिल में आए और उसने कहे और उसने निजात पाई। और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं तरफ 2 डाकू सलीब थी, 2 डाकुओं की सलीबें थी। उन दोनों में से एक चौथा उस पर ईमान लेकर आया। और खुदा यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू कल या परसों या जब मैं जिंदा होकर आसमान पर जाऊंगा तब तू मेरे साथ आना, बल्कि उसने उसी वक्त उसे निजात दी। उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दूसरा डाकू हजूम के साथ मिलकर उसे लान तान करता है। वो ये नहीं जानता, उसकी आंखें नहीं खुली थी। जब वो खुदावन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें जो ईमान की आंखें थी वो खुल गई और वो ईमान की हालत में यीशु मसीह को कबूल करता है। उस दर्दनाक हालत में सलीब की मौत हम सब जान सकते हैं कि कैसी हो सकती है। जब हाथों और पांव पर कील ठोके गए हों, सर पे कांटों का ताज पहना हो, ऐसी चांदकनी की हालत में उसने उस डाकू के गुनाहों को मुआफ किया। वो तो बेऐब था, हमारे गुनाहों के लिए उसे सलीब पर दिया गया था। और उसने उस जानकनी की हालत में उस डाकू को जो उसके साथ ही सलीब पर मसलूब था उसे मुआफ किया। हम लोग जब यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में बख्श दिया ताकि जो कि इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा था जो हमारे गुनाहों के लिए इस जमीन पर आया। उसने अपना कफारा दिया और ये खुदा का वादा था कि जो इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो वो डाकू उस वक्त यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसने जिंदगी पाई। ये जिंदगी जमीनी नहीं थी बल्कि आसमानी थी। खुदावन ने हम सब से भी ये वादा किया हुआ है। वो कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ।
اور تم لوگوں کو وہاں پر بلاؤں گا۔ اس کے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں جن میں ہمارے لیے بھی ہے۔ صلیب پر ڈاکو کا نجات حاصل کرنا مسیح کے بے انتہا فضل کا نمونہ ہے۔ یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قوت رکھتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے ہمارے پاس۔ افسیوں 2:8 پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری نجات ہے وہ فضل سے ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کے ذریعہ۔ خداوند کے فضل سے ہمیں نجات بخشی گئی ہے۔ ہم تو گناہگار تھے۔ مسیح نے خود کہا میں گناہ کی حالت میں پیٹ میں پڑا، گناہ کی حالت میں تھا جب میں پیدا ہوا، لیکن اب اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ ہم سب اب فضل میں ہیں۔ مسیح نے ہماری نجات خود کفارہ دے کر ہمیں دی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں کا اظہار کریں، اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں۔ خدا کرے کہ ہم سب بھی ڈاکو کی طرح یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنی بھی جانے ہیں وہ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور خدا کے سامنے اظہار کریں اپنے گناہوں کا، اپنی زندگیوں کو اس کے حضور میں لائے جس طرح اس ڈاکو نے کیا، اور خداوند سے درخواست کرے کہ خدا باپ تو نے ہمارا کفارہ تو دے دیا ہے، لیکن ہمیں اے زندہ جلالی خدا باپ ہمارے ساتھ ہو کہ ہم لوگ اپنے گناہوں سے معافی پا سکیں۔ وہ ہمیں معافی دینے کے لیے تیار ہے آج بھی، اس وقت جس طرح اس وقت صلیب پر جان کرنے کی حالت میں اس نے ڈاکو کو معاف کیا، وہ ہمیں بھی معاف کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ ہماری بھی نجات کا طلبگار ہے، وہ ہماری روحوں کو بچانا چاہتا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب اس کے حضور میں آئیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔